अगर तुम्हारी भावनाएं जल्दी से आहत हो जाती हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दो। गांधी जी को पापा और नेहरू जी को चाचा मानते हो तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बस दिमाग खुला रखना। ये वीडियो पॉलीगमी मतलब एक इंसान एक से ज्यादा शादियां कर सकता है या नहीं, उसमें धर्म का क्या रोल है, कानून का क्या रोल है, इन सभी टॉपिक्स पे फैक्ट्स के आधार पे बात करेगा। इसीलिए बोला है दिमाग ओपन रखना प्लीज। शुरुआत में ही एकदम जोर का झटका देने वाला हूं इस फैक्ट के साथ। रेडी? आज की डेट में ही इसी भारत देश में 7 करोड़ लोग पॉलीगमस मैरिज में रहते हैं और इनमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदूज भी हैं। रसिक भैया, तुम इंसानों का दिमाग रोबोट्स का 0.01% भी नहीं है। कमली बेटा, किसी दिन तू पकड़ में आ गया ना तो 0.0% भी नहीं बचने वाला तू। हाँ जी, तो ऐसा है कि सेक्शन 494 बाइगमी का कानून कहता है कि कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता वरना हो जाएगी जेल। लेकिन फिर ये करोड़ों हिंदूज पॉलीगमी कैसे कर रहे हैं? देखो, सारा हंगामा इसलिए बरप रहा है क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई की 2 पढ़ी लिखी IT प्रोफेशनल्स जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि इसके पीछे दोनों लड़कियां ही नहीं, दोनों परिवार भी राजी थे। मगर इनकी खुशी आसपास वाली आंटियों से देखी नहीं गई तो उन्होंने कर दी पुलिस कंप्लेंट और अब दूल्हे पे बाइगमी की धारा लग सकती है या नहीं। एक रियल कहानी सुनाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। प्यार तो बाबू भैया कहीं भी हो सकता है और प्यार कहां किसी की सुनता है। ऐसा ही हुआ गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। 2018 में उन्होंने शादी की, लाइफ सेटल करी और 2020 में वाइफ प्रेग्नेंट भी हो गई। वाइफ को ग्वालियर में छोड़ के वो आ गए गुड़गांव और उतने में आ गया कोविड पैंडमिक और उनकी वाइफ ग्वालियर में ही स्टक हो गई। अब 2 साल ये भाई साहब अपनी बीवी के बिना ही गुड़गांव में रह रहे थे। मगर प्यार किसकी सुनता है? तो यहाँ फिर से दिल लगा बैठे। इंसानों के अंत का कारण मिल गया मुझे, ये प्यार का चक्कर। ये प्यार ही हमें इंसान बनाता है रे पगले। तू क्या समझेगा पत्थर दिल। अच्छा, तो ये गुड़गांव वाले भाई साहब ने फिर ऑफिस की इस बंदी से कर ली दूसरी शादी। सिर्फ शादी नहीं, दूसरी वाली को भी कर दिया प्रेग्नेंट। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली पहली बीवी को पता चल गया और मामला पहुंचा कोर्ट। और कोर्ट काउंसलिंग में दोनों वाइफ्स के बीच में ये अरेंजमेंट हुआ कि उनका हस्बैंड अपने सारे एसेट्स और मंथली सैलरी को दोनों वाइफ्स के बीच में इकट्ठा डिवाइड करेगा और ऐसे ही वो अपने पूरे हफ्ते को भी 3-3 दिन में डिवाइड करेगा। यानी कि हफ्ते के 3 दिन एक वाइफ के साथ और बाकी के 3 दिन दूसरी वाइफ के साथ और 7वां दिन जन्नत मतलब खुद के साथ। इस पे मैं अपना व्यू बताता हूँ। देखो मेरे भाई, हिंदुइज्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज़ पे रिसर्च करी और फिर वेद लिखे। हमारे देवी देवताओं की बात करें तो श्री राम जी के पिता दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं। देव श्री गणेश जी की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। श्री राम जी की 1 पत्नी थी सीता मैया और पवन पुत्र बजरंग बली हैं बाल ब्रह्मचारी, आज भी जीवित हैं। जय बजरंग बली। हमारे ऐतिहासिक पुरुषों की बात करें तो महाराणा प्रताप जी की 11 पत्नियां थीं, वीर शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थीं और चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की भी 2 पत्नियां थीं, जैसा कि पद्मावती फिल्म में भी दिखाया गया है। एकमात्र हिंदू धर्म में इतनी आज़ादी है कि अगर स्त्री भी चाहे तो 1 से ज़्यादा पति हो सकते हैं। इसका उदाहरण है द्रौपदी जिनके 5 पति थे। अब द्रौपदी की 5 पतियों की कहानी थोड़ी लंबी है और कभी और डिस्कस करेंगे, पर इतना जान लेना काफ़ी है कि द्रौपदी को स्वयं श्री कृष्ण ने आके समझाया था कि ये 5 पति उसके पिछले जन्म की तपस्या का परिणाम है। तो मेरा सवाल ये है कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में अगर प्यार से रह रहा है, समाज में कोई बवाल नहीं मचा रहा है, तो वहाँ कोर्ट कचहरी का क्या काम है भाई? देखो, आजकल YouTube पे फेमस होने का ऐसा गंदा क्रेज चल रहा है कि लोगों ने बाइगमी को भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे लोगों को तो पकड़ के कूटना चाहिए क्योंकि समाज में गलत मैसेज फैला रहे हैं। लेकिन अगर प्यार कारण है और मियाँ बीवी और दूसरी बीवी राज़ी है, परिवार वाले राज़ी हैं, तो उसमें कानून घुसाने का क्या सेंस है? जो लोग कानून लिख रहे हैं कृपया ध्यान रखें कि राजा दशरथ, गणपति बप्पा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज से ज़्यादा ज्ञान आपके पास नहीं है चचा। हमें हिंदू धर्म से शर्माना नहीं है
उसको गहराई से जानने की कोशिश करनी है। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि क्या श्री राम वनवास के दौरान शिकार करके मांस खाते थे। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यहाँ चेक कर लो। आपसे वहीं मिलूंगा।